वर्दी कहाँ आप लोगों की? वर्दी घर पे है, आप ऑफिस में हो, आपका पहनावा सरकारी कार्यालय के अनुरूप है ही नहीं। आज हमने खरगोदा में अपना जो हमारा यूथ बिन का ऑफिस है वहाँ चेकिंग की है। वहाँ कुछ कर्मचारी नदारद भी मिले सर। हाँ, कुछ कर्मचारी नदारद थे, कुछ की 2-3 महीनों से उनकी अटेंडेंस लगी हुई थी। अटेंडेंस रजिस्टर को व अन्य दस्तावेज को हमने सीज कर लिया है और उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय उपायुक्त महोदय को व MD यूएचबीएन को लिखा जाएगा। एक बार उधर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। आज हमने खरगोदा में अपना जो हमारा यूएचबीएन का ऑफिस है वहाँ चेकिंग की है। वहाँ सबसे पहले कर्मचारियों की अटेंडेंस देखी गई, जिसमें लगभग जो उपस्थित स्टाफ था उसकी भी अटेंडेंस लगी हुई थी और इन्होंने बताया कि भी रजिस्टर उधर रखा था, CA के पास था, उनके पास था, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। तो जिस बारे में SDO को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस संबंध में प्रॉपर कार्य प्रणाली है जो उनकी, उसमें मैनेजमेंट में सुधार लाए और उनकी प्रॉपर अटेंडेंस लगाए। और CM विंडो का भी आकलन किया गया, तो CM विंडो एक पेंडिंग है, वो ठीक है। आस पोर्टल का भी इसमें आकलन किया गया, वो भी इनका ठीक है। कंप्लेंट सिस्टम के बारे में, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में SDO साहब को हमने बताया कि वो एक स्पेशल रजिस्टर इसके अंदर लगाए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और किस JE ALM को वो जो फॉरवर्ड की जाती है उसका निपटान होने के बाद उसकी भी एक सूची बनाई। कुछ कर्मचारी नदारद भी मिले सर। हाँ, कुछ कर्मचारी नदारद थे, कुछ की 2-3 महीनों से उनकी अटेंडेंस लगी हुई थी। अटेंडेंस रजिस्टर को व अन्य दस्तावेज को हमने सीज कर लिया है और उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय उपायुक्त महोदय को व MD यूएचबीएन को लिखा जाएगा। पावर की भी दोनों चारों एब्सेंट, 24 की भी अभी एक भी बंदे आ रखे हैं सारे। मेंटेन नहीं करा था सर, लेकिन आते हैं जैसे JE वगैरह सर, ये इनके डेली रूटीन में परमिट वगैरह या चोरी वगैरह भी पकड़ रखे हैं इस महीने के डेली रूटीन में आते हैं सर। जो नहीं आते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं हो रहा यार, जो नहीं आएगा उसकी कैसे सैलरी ड्रा हो जाएगी? नहीं सर, आते तो आते हैं। कहाँ है सबूत, कहाँ है आए हैं नहीं आए? हम चोरी भी कर रही है सर, हैं एक्टिविटी भी चोरी भी हुई है सर, मेरे रूटीन में परमिट वगैरह भी होते हैं सर। ये देखो 2 दिन की इसकी खाली बिल्कुल जितना एरिया है ना ये सारा, ये किक करें, अगर ये फॉरेस्ट का है वो छोड़ दो बस, बाकी तो इसको सारे को प्लेन करवा दो। ट्रैक्टर वगैरह है आपके पास? है सर, है खुद के ट्रैक्टर से गोड़ी मरवा दो यार इसमें, है? और ये बजट नहीं आता क्या? ये दीवार सारी वो रखी है, कब हुआ था इसमें? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी सर, यहाँ पे है बिल्डिंग का मेमोरेंडम दिया, वो पास हो रखा है, उन्हीं बिल्डिंग में। अपने डिपार्टमेंट के तो आप जिम्मेवार हुए हैं ना। आने के बाद ये हाल है, 9-10 बजे तक किसी ने हाजिरी नहीं मार रखी 25 तारीख की, सिर्फ एक एक्सेप्ट विजेंद्र सिंह के अलावा। ये आपके JE कंसर्न आगे थे, इनको रजिस्टर नहीं मिला, मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर यहाँ अटेंडेंस के संबंध में हो तो मैं समझ सकता हूँ कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म में क्या होगा। तो करते हैं सर, डेली बेसिस पे कोई भी मूवमेंट रजिस्टर को ही कंप्लेंट रजिस्टर बना रखा आप लोगों ने। कंप्लेंट रजिस्टर अलग बनाओ। यहाँ कौन है जो मतलब मुझे शिकायत, तो मैं कहाँ जाऊँ? आप तो हो नहीं, किसके पास जाए? मतलब कोई एक बंदा पर्टिकुलर सेट करो ना, किसी JE की डे वाइज ड्यूटी लगाओ, एक कैबिन बनाओ, वहाँ जो मतलब 11 से 1 जो भी गवर्नमेंट का टाइम है उसमें वो बैठ के अपना कंप्लेंट ले। नहीं SDC सर, यहीं रहते सर 5 बजे तक। लिखो वहाँ बाहर किसी भी संबंध में साइलेंट। सर आई कार्ड नहीं है मेरे पास। मुझे कैसे पता लगे तुम्हें बबीता और तुम DO ऑफिस में हो? अभी तो यहाँ किसी का बना ही नहीं है। स्टेटमेंट दे दो, नहीं बना कार्ड। क्या सीट है आपके पास? मेरे पास सर डायरी है, डिस्पैचर C&V है और मास्टर कैडर वाली। दिखाओ, एक रजिस्टर दिखाओ सारे।
ऑफिस स्पेस है सर अभी गए थे काम आपके पास? नहीं सर आई कार्ड बैंक से लिखवा के लोन के आज तक आई कार्ड इशू नहीं हुए हैं। सर मैंने पक्के लगे हुए हो आप? हाँ जी सर वहाँ रोहतक बनवाया था ये ऑफिस में थी जो मैं यहाँ नहीं बनाया कौन बनाता है आपका आई कार्ड? बीओ बनाता है, डीओ बनाता है? सर यहीं से बनते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि निशा कलर का भी हो? हाँ जी सर हम्म? बनवाएंगे सर कोई भी आगे बैठ जाए ऐसे तो ठीक है। कौन कौन सी सीट आपके पास? सर मेरे पास अकाउंट्स की है, सैलरी वगैरह का है, क्लास 4 की है और जैसे 2 सीट हमारे पास सैलरी वाला रजिस्टर लेके आओ मेरे पास। मतलब सिर्फ सर वो बिल जनरेशन है मेरे पास, तो बाकी असिस्टेंट के अकाउंट का किसके पास है? सर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है तो हम ही सारे मिलजुल के करते हैं। नहीं, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। सर मिल के कैश बुक दिखाओ चलो मेरे। हाँ जी सर पीएन की तो ग्रुप डी की तो खाती प्रेस कहाँ है वो? भत्ता मिलता आपको गवर्नमेंट की ओर से हैं? बनवाई नहीं है क्या? आज का तो माफ कर रहा हूँ, कल मुझे पहन के दिखा के जाओगे ऑफिस में। मैं इनका लिखूं या ड्रेस में पीएन है? कल दिखा के जाए तो इनका फाइल कर देना, अदरवाइज इनका जो इन्होंने वो ले रखे हैं वो डिडक्ट का करो। वर्दी भत्ता जो ले रखा है इन्होंने तो गोल राउंड कर दिया हमने। दिखाओ कब लगे थे? आई कार्ड तो रखे लगे कब थे? लगे नौकरी में 14 हैं? 14 तो उस दिन से ही जींस डाल रहे हो सरकारी ऑफिस में? नहीं सर वर्दी कहाँ आप लोगों की? वर्दी घर पे है, आप ऑफिस में हो, आपका पहनावा सरकारी कार्यालय के अनुरूप है ही नहीं, क्या प्रेज्यूम करेंगे? जीन्स तो वैसे भी अलाउड नहीं है सरकारी कार्यालय। डीसी साहब ने आदेश निकाल दिए, मैंने निकाल दिए, मतलब सभी आदेश धत्ता है क्या भाई? कल डाल के ऑफिस में दिखा के जाओगे, अदरवाइज सर्टिफिकेट का करूंगा मैं आप लोगों का। चलिए साइन कहीं स्पेशल संजय के साइन है, नीचे जो सक्षम अधिकारी है उसकी कोई साइन नहीं, ना डेट है 14 तारीख की भाई इनकी। ये इनका रजिस्टर ले लो और इस पे बीओ और इनका वो निकालो और ये 14 तारीख की एप्लीकेशन इसमें रख रखी है, ये भी साइन नहीं है, ठीक है? उसके हिसाब से तो डाल दिया आई ना फिर है। सरकारी कार्यालय को कार्यालय के हिसाब से चलाओ, या लोग मुझे वहां आके फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट करके लेके जाते हैं यहाँ से, अगर जी वहां जाते हैं तो हमको मिलता ही नहीं है। इसका मतलब तो ठीक देखे गए थे मुंह। अब तुम लोगों का खौफ भी इतना, अब बेचारे वो नाम लिखने से भी डरते हैं, हमारे स्टाफ के हैं या कोई अन्य स्टाफ के हैं। बोला जी मेरा नाम मत बताना इनको, बताओ। सविता। सविता, हाँ जी सर। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर स्कूल विजिट करके आते हैं। कितने स्कूल विजिट किया आपने? हाँ तक सर मैं स्कूल विजिट कर चुकी हूँ। क्या रिपोर्ट है आपके पास उसका? हाँ जी। दिखाओ। नवीन कब से हो आप यहाँ? मैं सर 21 से हूँ। 2021 से। सरकारी नौकरी में कब आए थे आप? 2019 में आया था। आई कार्ड दिखाओ। सर, ये ट्रेनिंग बनाते हैं। बायोलॉजी विषय है, समझ गए ना? हाँ जी। मतलब साइंस है, मेडिकल साइंस। 5 स्कूल। 5 स्कूल। तो क्या शेड्यूल रहता है आपका? कितनी बार चेक किया आपने, क्या कमी मिली आपको? जैसे हमारे मंथली क्या सजेस्ट किया आपने उसमें? मंथली टारगेट होते हैं सर विजिट पे। एकेडमिक क्लासेस के अलग होते हैं। इस मंथ 6 क्लासेस के थे, वो प्राइमरी क्लासेस के लिए और इफेक्टिव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एंड 8 विजिट करने के लिए, तो 5 विजिट किए हैं उसमें। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में मतलब बच्चे कॉम्पिटेंट हैं? क्या उनको बायोलॉजी और ये जो साइंस सब्जेक्ट है समझ में आ रहा है? सर सभी सब्जेक्ट्स की वो देखना पड़ता है जो मैं तो स्पेशली मतलब आपने बोर्ड में लिखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या बच्चों को उस विषय में जो जितना भी इसका बायोलॉजी का ज्ञान है वो है। मैं तो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है सब देखना पड़ता है। क्लासरूम में सर मिक्स्ड, क्योंकि मैं जब जाता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जाता हूँ तब उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। They even can't give their introduction.
आप लोग क्या देखते हो, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। एक तो ऐसी चलेगी सिर्फ इंस्पेक्शन करके आ गई या किसी को बता के आए हो, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का रहता है सर, पीछे जैसे क्लास तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, वही पूछ रहा हूँ। अलग पैरामीटर हैं सर, वो लिखा देखिए दिखाओ। गेस्ट को आप कब से लगे हो? ये बैग किस कौन सा बना 22 से नवंबर 22। कितने स्कूल चेक किया आपने? इस महीने सर, हाँ इस महीने सर 4 तो एकेडमिक की क्लासेस चेक की और 3 इको की। क्या पाया आपने? टीचर दे रखे सर हमारी इफेक्टिव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो टीचर की इको क्लास चेक की थी। जो परफॉर्मा होगा, जो पैरामीटर्स होंगे, क्या उन पे आपकी रिपोर्ट बनी हुई है? उस पर ये की थी सर, तो उसको भी की थी ये बिल लास्ट दो कैश बुक है सर, एक तो है अकाउंट के थ्रू और एक है PFMS के थ्रू। जो अकाउंट के थ्रू ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 10,588। पीछे वाली सेंट्री की एक्सपेंस जो प्लेट थी वही डिवाइड हो गई चक्का थी। तो ये आप 19 देखा तो भैया अगर वो आ रखी है 19 12 25 की है। इनकी तो